मंगल का समोसा अब आपको वहां से नहीं मिलेगा जहां से मिलने वाला था, जहां से मिलता आ रहा है अभी तक। सूचित किया जाता है कि नगर निगम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पानी टंकी को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में आम जनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अतः आम नागरिकों को हिदायत दी जाती है कि इस क्षेत्र से दूर रहें। जान माल की हानि संभावित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की कोई जवाबदारी नहीं होगी। मंगल का समोसा, हरकू का आलू गुंडा और गुप्ता की इलायची वाली जलेबी अब आपको नहीं मिलने वाली है। घबराने की बात नहीं है, नहीं मिलने वाली नहीं है, लेकिन जहां मिलती थी वहां नहीं मिलने वाली है। क्योंकि जहां पर मंगल का ठेला लगता था, मंगल समोसा सेंटर लगता था, उस जगह को बीएसपी ने खाली करवा दिया है। मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे होंगे जो सुनसान हो गया है, वीरान हो गया है, क्योंकि यहाँ की जो साज सज्जा थी, जो मंगल का ठेला था, उसे हटा लिया गया है। और कुछ लोग हैं जो उसे ढूंढते हुए आते दिखाई दे रहे होंगे आपको। और हमसे ही कितने ने पूछ लिया कि आखिर ये ठेला गया कहाँ। तो हमने सोचा क्यों ना ये जानकारी आपको दी जाए कि अब ये ठेला जो ए मार्केट के पास पानी टंकी के बगल वाले मैदान में लगता था, जहाँ पर आप नीचे पेवर ब्लॉक देख रहे होंगे, नगर निगम ने इसे व्यवस्थित किया था कि पेवर ब्लॉक लगवा के इस दुकान की साज सज्जा बढ़ाई जाए, जहाँ लोग आते हैं समोसा, आलू गुंडा, जलेबी, डोसा, तमाम चीज़ें खाने। वो अब यहाँ से स्थानांतरित होकर सेक्टर 6 के लाल मैदान में जा पहुँची है। कल से ये दुकान लाल मैदान में संचालित होगी और लाल मैदान में आपको मंगल का समोसा, हरकू का आलू गुंडा और गुप्ता की जलेबी खाने को मिलेगा। मगर बीएसपी ने ऐसा क्यों किया? जिस जगह को नगर निगम ने पेवर ब्लॉक लगा के व्यवस्थित किया था, उस जगह को यहाँ से क्यों हटाया? क्यों आखिर पेट पे लात मारा? तो आपको बता दें कि बीएसपी ने किसी के पेट पर लात नहीं मारा है। आज से लगभग 1 साल पहले एक घटना हुई थी। सेक्टर 4 में एक पानी टंकी सुबह सुबह गिर गया। किसी को जान माल की हानि नहीं हुई थी, मगर पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। तमाम विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि वहां पहुंचते हैं। पानी की व्यवस्था करने की जुगाड़ की जाती है। 2 दिन तक लोगों के घरों में पानी नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीएसपी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना हो चुका है। जो पानी टंकी बीएसपी जिसके माध्यम से पानी सप्लाई करती है, वो जर्जर हो चुकी है। और तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि पूरे सेक्टर 6 इलाके में जहाँ से पानी सप्लाई होती थी, वो पानी टंकी, उसका भी हाल जर्जर हो चुका है। तो अब वो पानी टंकी कभी भी गिर सकती है। अब वो पानी टंकी कभी भी ध्वस्त हो सकती है और जान माल की हानि हो सकती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? आसपास मौजूद तमाम ठेले को, तमाम रहने वालों को वहाँ से हटाया जाए, ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो। आप सड़कों पर गड्ढे देख रहे होंगे, एक बाउंड्री वॉल नुमा गड्ढे किए गए हैं। अब इस रास्ते को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। मतलब लाल ए मार्केट से जो सेक्टर 6 गुरु नानक स्कूल की ओर जाने के लिए होते होंगे, इस रास्ते का प्रयोग करते होंगे, अब वो इस रास्ते का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी जाएगी, जिसके लिए गड्ढा खोदा जा चुका है और एक चेतावनी लगाई गई है। चेतावनी आपको पढ़कर सुनाते हैं कि क्या चेतावनी है। सूचित किया जाता है कि नगर निगम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस पानी टंकी को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है एवं इस क्षेत्र में आम जनों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अतः आम नागरिकों को हिदायत दी जाती है कि इस क्षेत्र से दूर रहें। जान माल की हानि संभावित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की कोई जवाबदारी नहीं होगी। इसका मतलब अगर टंकी अपने आप गिरता है और किसी को जान माल की हानि होती है, किसी को कुछ नुकसान होता है, उसके लिए बीएसपी प्रबंधन जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना काम कर दिया है। सेक्टर 4 में टंकी के गिरने के बाद आमतौर पर ये चर्चा हुई थी कि जितने भी सेक्टरों में टंकी है जो बीएसपी के द्वारा बनाई गई है, वो सारी जर्जर की स्थिति में है। और जर्जर की स्थिति में होने के कारण कभी भी गिर सकती है, कभी भी जान माल की हानि हो सकती है। इसको लेकर इस विषय को बीएसपी ने गंभीरता से लिया। सेक्टर 4 में टंकी गिरने से पहले आपको बता दूं, सेक्टर 7 की पानी टंकी को बीएसपी ने गिराया था ब्लास्टिंग के माध्यम से। और वहाँ पास के घर में जो एक गाड़ी मौजूद थी, एक पत्थर छटक के उस गाड़ी में जाता है और गाड़ी ध्वस्त हो जाती है, गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं। उस प्रकार की चीज़ें ना हो, इसलिए आसपास के इलाके को खाली कराया गया। टंकी का हाल देख के आप खुद सोच रहे होंगे कि क्या पता हम बात कर रहे हैं और इसी बीच ये टंकी गिर जाए। इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इसमें जो क्षमता है टंकी की, उसके जितना लोड अगर दे दिया जाए, उतना पानी अगर भर दिया जाए, तो टंकी कभी भी गिर सकता है। इसलिए बीएसपी जो है इस प्रकार की टंकियों में आधा पानी भरती है ताकि इसमें लोड ना पड़े। अब बीएसपी के पास प्लान है कि इस टंकी को ब्लास्टिंग के थ्रू पूरा ध्वस्त किया जाएगा। यहाँ पर नए टंकी के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा, जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो और पूरे सेक्टरों में जो पानी जाता है वो फिर से सही तरीके से सुचारू रूप से जाए।
बीएसपी के पास इसका अल्टरनेटिव माध्यम भी उपलब्ध है। एक 2 टंकियां वहां बनाई गई है जो लोहे की बनाई गई है, उसके माध्यम से भी बीएसपी पानी पहुंचा सकती है, पानी पहुंचाती भी आई है। मगर इन 2 टंकियों का क्या? ये 2 टंकियां ध्वस्त करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से जर्जर हुई है, 50-60 साल पुरानी ये टंकी कभी भी गिर सकती है। आपको ये मलबा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस टंकी के ठीक नीचे जो झोपड़ियाँ बसी हुई थी, लोग यहाँ पर रह रहे थे, यहाँ भी झोपड़ियाँ बसी हुई थी, उनको भी हटाना ज़रूरी था। हटाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि बीएसपी का मकसद ये नहीं कि उनको अपनी भूमि खाली करानी है, उनका मकसद ये है कि अगर कोई जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसी जान माल की हानि ना हो, ठेले में खाने आने वाले लोग जो ग्राहक हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठेले वालों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो जब टंकी गिरे, तो इसके लिए मंगल ठेले को शिफ्ट कराया जा चुका है। सेक्टर 6 के लाल मैदान में मंगल ठेला चलेगा, वहाँ पे उनको 1 महीने के लिए शिफ्ट कराया गया है, क्योंकि 1 महीने के अंदर इस टंकी को गिराया जाएगा, यहाँ से पूरा मलबा हटाया जाएगा और उस मलबे को हटाने के बाद जो है यहाँ पर फिर से टंकी बनने का काम शुरू होगा। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 महीने बाद आपका अपना मंगल ठेला, आपका अपना हरकू समोसा सेंटर, आपका अपना गुप्ता जलेबी, जहाँ की जलेबी बहुत फेमस, वो आपको वापस से 1 महीने बाद इसी जगह पर फिर से सुचारू रूप से चलती दिखाई देगी। और कुछ लोग इसकी अफवाह भी बना रहे थे कि बीएसपी ने ज़मीन खाली करवा दी, बीएसपी ने ज़ोरों अपने दबाव बनाया, जोर दिखाया है, मगर ये चीज़ें आपसी रजामंदी से हुई है। ठेले वालों को जो यहाँ पर ठेला चलाते थे उनसे बातचीत की गई, उनको सारी परेशानी बताई गई और ठेले वालों ने भी इन चीज़ों को माना, इन चीज़ों को समझा और उसके बाद अपने से ही उस ठेले को हटा लिया। अब आपको समोसा कहाँ मिलेगा ये भी हमने बता दिया, ये वजह क्या थी यहाँ से हटाने की, और जो चेतावनी लगी है वो भी हमने आपको बता दी। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब समोसा सेंटर से समोसा उस स्थान से नहीं मिलेगा, मंगल का समोसा अब आपको वहाँ से नहीं मिलेगा जहाँ से मिलने वाला था, जहाँ से मिलता आ रहा है अभी तक। अब उसके लिए नया लोकेशन निर्धारित कर दिया गया है। धन्यवाद।